सरला जी की नई बहू डॉली रात के खाने में पालक पनीर बनाने वाली थी, तो सरला जी टीवी देखते हुए पालक साफ कर रही थी कि तभी सरला जी के घर की घंटी बजी। सरला जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी ताई सास खड़ी थी। सरला जी एकदम से अपनी ताई सास को देखकर थोड़ा सकपका गई, क्योंकि ताई जी हमेशा तो सरला जी को पहले बता कर आती हैं, पर इस बार अचानक ताई जी का ऐसे आ जाना सरला जी को हैरान कर गया। सरला जी ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और ताई जी को अंदर आने के लिए कहा, फिर जल्दी से उनके पैर छुए। सरला जी मन ही मन सोचने लगी, यह ताई जी मेरी नई बहू की समीक्षा करने आई हैं। अचानक यह बिन बताए यह देखने आई हैं कि मेरी बहू कैसे रहती है, घर का काम कराती है या नहीं कराती, कैसे कपड़े पहन कर रहती है, सबका मान सम्मान करती है या नहीं। सरला जी की बहू डॉली एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। सरला जी डॉली को बेटी के जैसे रखती हैं। सरला जी ने खुद पूरी जिंदगी एक संयुक्त परिवार में एक आदर्श बहू के रूप में गुजारी, अपने बहुत सारे सपनों के साथ समझौता करते हुए, पर सरला जी कभी भी यह नहीं चाहती थी कि उनकी आने वाली बहू उनके जैसे अपने सपनों के साथ समझौता करते हुए जिए। सरला जी ने ना तो अपनी बहू को बाहर काम करने से रोका और ना ही उसकी पसंद के कपड़े पहनने से। सरला जी की बहू ऑफिस से आकर घर में सूट पहन लेती थी और परिवार के सब सदस्य के साथ आराम से रहती थी। ताई जी के आने से पहले डॉली भी ऑफिस से लौटी थी और बाथरूम में नहाने चली गई थी। सरला जी ताई जी के लिए पानी लेने रसोई में गईं, तब ताई जी बोली, अरे तुम्हारी नई बहू कहाँ है सरला? हमने सुना है तुम्हारी नई बहू बहुत मॉडर्न है। सामने पड़े हुए पालक को देखकर बोलने लगी, यह पालक भी तुम ही साफ करती दिखती हो। सही है, आजकल की मॉडर्न लड़कियां कहाँ पालक साफ करेंगी। इन पढ़ी लिखी ऑफिस में काम करने वाली मॉडर्न लड़कियों से कहाँ ससुराल की जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं। अभी तक तुम्हारी बहू देखो बाहर भी निकल कर नहीं आई। ऐसा करो, चाय भी अब तुम ही बना लो। तभी डॉली की आवाज़ आई, अरे ऐसे कैसे ताई जी, चाय माँ क्यों बनाएंगी? चाय तो आपको मैं बनाकर पिलाऊंगी मेरे हाथों की। सरला जी ने देखा डॉली ने शादी में ताई जी की दी हुई सुंदर सी लाल कलर की साड़ी और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहन रखी हैं। माथे पर लाल बिंदी और सिंदूर से मांग सजा रखी थी और साड़ी के पल्लू को करीने से सिर पर लगा रखा था। डॉली ने नीचे आराम से बैठकर ताई जी के चरण स्पर्श किए। ताई जी भी डॉली को अपनी दी हुई साड़ी में देखकर खुश हो गई और डॉली को आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुहागन रहो। डॉली बोली, आपको अदरक वाली चाय बहुत पसंद है ना ताई जी? मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। डॉली रसोई में आकर चाय बनाने लगी और साथ में ताई जी की पसंद के प्याज के पकौड़े भी बना दिए। डॉली बोली, ताई जी आप इतने दिनों के बाद हमारे घर पर आए हो, आपको खाना खाकर जाना पड़ेगा। मैं अभी फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ। आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ और आपकी पसंद का बेसन का हलवा भी ज़रूर बनाऊँगी। ताई जी ने देखा डॉली फटाफट मुस्कुराते हुए साड़ी के पल्लू को संभाले हुए सासू माँ के अधूरे छोड़े हुए पालक को फटाफट किचन में ले गई और जल्दी से पालक साफ कर दिया और एक कढ़ाई में घी डालकर बेसन भूनने लगी हलवे के लिए। और देखते ही देखते थोड़ी देर में खाना तैयार कर लिया और ताई जी को मनुहार करके बहुत प्यार से खाना परोसकर खिला रही थी। ताई जी डॉली का अपने लिए इतना प्यार देखकर थोड़ी भावुक हो गई और बोली, तुझको मेरी पसंद नापसंद का पता है डॉली? डॉली बोली, हाँ ताई जी, माँ आपके बारे में बातें करती रहती है मुझसे। मुझे ससुराल के परिवार के लोगों की पसंद नापसंद माँ बताती रहती हैं। ताई जी बोली, अच्छा तुम सास बहू इतनी बातें करती हो बैठकर? मुझको तो लगा तू मॉडर्न लड़की है, तेरे पास कहाँ टाइम होगा अपनी सासू माँ से बातें करने का। और मैंने सुना तू ऑफिस पैंट शर्ट पहन कर जाती है और घर आकर सूट पहन लेती है, तो फिर आज यह साड़ी? डॉली बोली, बिल्कुल सही सुना आपने ताई जी, मैं घर पर सूट पहन कर ही रहती हूँ। डॉली ने सरला जी की तरफ देखा और कहा, माँ ने मुझे एक बात सिखाई है कि
हमें हमेशा अपनी पसंद से नहीं, कभी कभी दूसरों की पसंद के लिए भी कुछ काम कर देना चाहिए। अगर हमारे घर के बड़ों को हमें कभी साड़ी में देखना अच्छा लगता है तो क्या हर्ज है साड़ी पहनने में। अगर उनके सम्मान में सिर पर पल्लू ले लो तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। हम हमारे घर में हमारे हिसाब से चाहे कैसे भी रहें, पर जब कभी हमारे घर कोई हमारा रिश्तेदार आए तो कुछ दिन उसकी पसंद से जीने में क्या बुराई है। बड़ों का सम्मान करने से कुछ घटेगा नहीं और ना हमारा कुछ बिगड़ेगा। माँ ने मुझे बताया था आपको नई बहुओं को सजे सवरे हुए, खूब सारा सिंदूर मांग में लगाए हुए, भर भर कर चूड़ियाँ पहने हुए और ज़्यादातर लाल साड़ी पहने हुए देखना अच्छा लगता है, तो मैं आपकी पसंद से तैयार होकर आ गई। और सच कहूँ तो ताई जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच में आपके लिए स्पेशल तैयार होकर आना। ताई जी ने सरला की तरफ देखा और कहा, सरला, तुम्हारी बहू ने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे यह मॉडर्न लड़कियां तो बहुत समझदार होती हैं। मैं तो समझ रही थी कि पढ़ी लिखी लड़कियां, ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां, हम जैसे बुजुर्गों का मान रखना तो दूर, हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करती होंगी। पर तुम्हारी बहू ने मुझे आज यह समझा दिया, यह मॉडर्न नए जमाने की लड़कियां बड़ों के मान के लिए सर पर पल्लू भी रख सकती हैं, घर की रसोई भी अच्छे से संभाल सकती हैं, घर पर आए मेहमान को अतिथि के रूप में भगवान मानकर उनकी पसंद से हर काम कर सकती हैं और बाहर ऑफिस की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा सकती हैं। ताई जी ने डॉली को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और घर से विदा ली। ताई जी के जाते ही सरला जी ने डॉली को गले लगा लिया और बोली, मैं तो खुद हैरान हूँ, तूने इस पल्लू के साथ कैसे रसोई संभाल ली। और यह बता, तुझे कैसे पता चला ताई जी आ गई है। मैं तो डर रही थी कि तू उनके सामने सूट पहनकर और हाथों में एक एक कंगन डालकर आ जाएगी तो ताई जी को दो बातें सुनाने का मौका मिल जाता। डॉली बोली, माँ, मैं जैसे ही नहाकर बाहर निकली मुझे ताई जी की आवाज़ सुनाई दी थी। आपने ताई जी के व्यवहार के बारे में मुझे पहले से ही बता रखा है, तो बस मैंने फटाफट ताई जी की पसंद से अपने आप को तैयार कर लिया। सरला जी बोली, वैसे तो सूट में भी आ सकती थी डॉली, मैं संभाल लेती बात। डॉली अपनी सासू माँ का पल्लू सर से नीचे करते हुए बोली, आपसे सीखा है माँ। कभी कुछ देर के लिए किसी से बहस करने से अच्छा है क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें। इसमें हमारा कुछ घटता नहीं है और वैसे भी हम हमेशा अपनी पसंद का ही तो करते हैं ज़्यादातर। फिर क्या जाता है कभी कभी किसी और की पसंद का करने से। बड़े भी खुश हो जाते हैं और उनको खुश करके हम भी खुश हो जाते हैं। सरला जी ने अपनी बहू का माथा चूमते हुए कहा, तूने ताई जी का नहीं मेरा भी दिल जीत लिया। जा, अब जल्दी जा कपड़े चेंज कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। डॉली मुस्कुराकर कमरे में चली गई।